Hello everyone and welcome to LRDI Master Series powered by Coachify. This is your mentor Mohit. Today is day 8. Here we are with another puzzle. This puzzle is from CAT 2023 slot 1. आपको ये puzzle बहुत पसंद आने वाली है. इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, I would like to tell you, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है, तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं. ऑल्सो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि और आपका क्या फीडबैक है और इसको हम कैसे एक बेटर आउटकम के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज पजल. तो ये है हमारी पजल. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए. तो मैं आपको अगर पूरी स्टोरी बताऊं तो इसमें क्या हो रहा है. सो इसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं. उन 4 डिपार्टमेंट से डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं. तो उन फैकल्टी मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो हैं वो कैंडिडेट हैं डीन की पोस्ट के लिए, राइट. तो हमें बेसिकली ये फिगर आउट करना है कि कौन सा प्रोफेसर जो है वो कौन से डिपार्टमेंट से है और उसको कहाँ से वोट्स मिले क्या. तो ये पूरा हमारा स्टोरी है. उसको लेकर के कुछ एक क्लूज हमें गिवन है जिसकी हेल्प से हमें इसको क्रैक करना है. तो पहले आप ट्राई कीजिए एंड देन फिर उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए. तो जो भी हमारे क्लूज थे मैंने उन्हें शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है सो दैट आई गेट एनफ स्पेस फॉर सॉल्विंग. सबसे पहले हम लास्ट एंड सेकेंड लास्ट क्लू से इसको स्टार्ट कर सकते हैं. सो इट सेज दैट P voted for R, that means R got 1 prof vote. P, Q, R, S are profs, right? So R को एक prof vote मिला. Q ने S को वोट किया यानी S को भी एक prof vote मिला. R voted for Q, Q को भी एक prof vote मिला है and S voted for P यानी P को भी एक prof vote मिला. सेकेंड लास्ट क्लू में दिया है कि इनको टोटल वोट्स कितने मिले. तो P को टोटल वोट मिले हैं 3, Q को टोटल वोट्स मिले हैं 14, R को टोटल वोट्स मिले हैं 6 एंड S को टोटल वोट्स जो मिले हैं वो है 1. दैट मीन्स हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि नॉन प्रॉफ वोट्स P के लिए कितने हैं 2 + 1 विल बी 3. नॉन प्रॉफ वोट्स फॉर Q विल बी 13. प्रॉफ एंड नॉन प्रॉफ क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इन द बिगिनिंग. 6 वोट्स टोटल है, उसमें से एक प्रॉफ वोट है यानी रिमेनिंग 5 नॉन प्रॉफ वोट्स हैं. ये हमारे 0 हो गए. इतनी इंफॉर्मेशन हमें लास्ट एंड सेकंड लास्ट क्लू की हेल्प से मिल जाती है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड आउट कि जो भी ये नॉन प्रॉफ वोट्स आ रहे हैं ये कौन से डिपार्टमेंट से आ रहे हैं. तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं Q से, बट उससे भी पहले हम एक बार इसको लिख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो व्हाट वी कैन से इज कि F&A डिपार्टमेंट में टोटल फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं 9, M&S डिपार्टमेंट में टोटल फैकल्टी मेंबर्स हैं 7, O एंड Q डिपार्टमेंट में टोटल फैकल्टी मेंबर्स हैं 5 और B एंड H डिपार्टमेंट में टोटल फैकल्टी मेंबर्स 3 हैं. नाउ व्हाट आर द वेरियस केसेस पॉसिबल, वो हम एक बार फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर द वेरियस केसेस कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जा सकते हैं. देखिए, एक तरीका ये है कि हम F&A डिपार्टमेंट में एक भी कैंडिडेट ना लें, 0 कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, यानी एक भी कैंडिडेट डीन की पोस्ट के लिए नहीं है. तो अब ये जितने भी 9 कैंडिडेट्स हैं टोटल, ये सभी एक सिंगल कैंडिडेट को वोट करने वाले हैं. तो दैट मीन्स वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये केवल Q को वोट कर सकते हैं क्योंकि बाकी किसी को भी 5 से ज़्यादा नॉन प्रॉफ वोट्स मिले ही नहीं है. और ये 9 के 9 वोट्स एक सिंगल कैंडिडेट को जाएंगे क्योंकि ये मेंशन्ड है. क्या मेंशन्ड है? इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट all the candidates in each department, all the faculty members who are not candidates voted for the same candidate, right? तो इनमें से कोई भी कैंडिडेट नहीं है यानी ये 9 के 9 मेंबर्स सेम कैंडिडेट को वोट करेंगे. दिस इज ओनली वन पॉसिबिलिटी विच इज Q, राइट. नाउ अगर ये 0 है तो 9 वोट्स यहां से हो गए और 4 वोट्स यहां से मिल जाएं, राइट. क्योंकि यहां से तो सर्टेन है कि एक कैंडिडेट तो है ही है. तो 9 + 4 विल बी 13 यानी इनके 13 तो पूरे पूरे हो जाते हैं. F&A के यहाँ चले गए और बचे हुए जो नॉन प्रॉफ वोट्स हैं फ्रॉम O एंड Q वो चले गए Q के पास में. अब R को हमें 5 वोट्स देने हैं. तो R को 5 वोट्स हम कैसे दे सकते हैं? तो हम ये मान लें, हमने फिगर आउट किया कि किसी एक डिपार्टमेंट में हमारे 2 कैंडिडेट हो सकते हैं, राइट. 2 कैंडिडेट भी हो सकते हैं. तो अगर हम मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट इसमें ले लेते हैं तो 5 के 5 वोट इधर आ जाएंगे, राइट. एज इट इज ये भी सॉर्टेड है. और 2, 3 और 1 कैंडिडेट हम B एंड H से भी ले लेते हैं तो बचे हुए जो 2 नॉन प्रॉफ वोट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? इधर चले जाएंगे. दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड. मतलब ये तो सेटिस्फाई हो रही है. क्या सेटिस्फाई हो रही है कि 2 कैंडिडेट इसमें मान लूँ, 0 इसमें मान लो, 1 इसमें और 1 इसमें. तो 4 कैंडिडेट इस तरीके से हो गए. 2 कैंडिडेट M&S डिपार्टमेंट से, O एंड Q से 1 है, B एंड H से 1 है, यानी बचे हुए जो फैकल्टी मेंबर्स है वो फिर इनको वोट करेंगे. तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी. दिस इज वन केस. नेक्स्ट केस और देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है. और 13 बनाने की एक पॉसिबिलिटी और है. यहां से अगर हम एक कैंडिडेट मान लेते हैं तो बचे हुए 8 जो हैं वो नॉन कैंडिडेट फैकल्टी मेंबर्स हैं यानी उनका वोट सिंगल कैंडिडेट को जाएगा. तो 8 यहां से ले लें और 5 यहां से ले लें, राइट. 8 यहां से ले लें और 5 यहां से ले लें
तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। यानी उस केस में यहाँ कितने कैंडिडेट मान के चल रहा हूँ मैं, 2 मान के चल रहा हूँ। तो बचे हुए जो 5 नॉन प्रॉफ वोट्स हैं वो सिंगल कैंडिडेट को जाएंगे, जो कि क्यू हो जाता है। तो 8 + 5 मिलकर के कितना हो जाएगा, अगेन 13 हो जाएगा, राइट। उसके बाद में 5 वोट मुझे इसको देने, राइट। यहां लेकिन एक कैंडिडेट पक्का रखना ही है मुझे, तो यानी यहां 0 होना चाहिए। तो अब एक कैंडिडेट अगर ओ एंड क्यू में है तो बचे हुए जो 4 वोट हैं वो सिंगल प्लेस पे जाने चाहिए, सिंगल कैंडिडेट को जाने चाहिए। तो अगर मान लो वो चारों के चारों वोट मैं आर को दे देता हूं, तो भी आर को एक और नॉन प्रॉफ वोट की रिक्वायरमेंट है। बट अब मेरे पास सिर्फ बी एंड एच बचा है, और बी एंड एच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके वोट सिंगल डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो सिंगल डिपार्टमेंट में अगर यहां जाते हैं तो फिर ये 5 को क्रॉस कर जाता है, राइट, क्योंकि कितने वोट जाने वाले हैं, 3। इस केस में तो कोई भी कैंडिडेट नहीं है ना इसमें से, तो यानी जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सभी के वोट सिंगल डिपार्टमेंट में जाएंगे, राइट। तो यानी यहां इस केस में 3 वोट ये हो गए, और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 4 वोट ये हो गए, 7 हो गए। तो यानी अगर मैं 4 इसके पूरे ओ एंड क्यू वाले यहां दे देता हूं तो मुझे 1 वोट की और रिक्वायरमेंट है, बट वो मैं मीट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर बी एंड एच आता है तो वो 3 वोट लेकर के आएगा, तो ये खाली रह जाएगा, राइट। यानी ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। दिस केस इज गेटिंग एलिमिनेटेड, दिस केस इज गेटिंग सेलेक्टेड। आई होप यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, बस हमें इसको यहां पे प्लॉट कर देते हैं। नॉन प्रॉफ वोट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं वो हम बता देते हैं। तो एफ एंड ए के 9 वोट्स पूरे, 0 कैंडिडेट एफ एंड ए से, तो 9 वोट्स पूरे कहां जा रहे हैं, क्यू के पास जा रहे हैं। तो लिख लेते हैं, जो इसको 13 वोट्स मिले उसमें से एफ एंड ए से मिले हैं 9 वोट्स, एंड जो और 4 वोट मिले हैं वो कहां से मिले, वो मिले हैं ओ एंड क्यू से। तो ऐसे 9 और 4 मिल करके 13 हो गया। ओ एंड क्यू के 4 वोट आ गए। तो दिस इज हाउ 13 वोट्स नॉन प्रॉफ वोट्स क्यू इज गेटिंग। ओके, तो ये सॉर्ट हो गया। अब एम एंड एस के 5 वोट सीधे सीधे यहां जाएंगे। तो एम एंड एस के 5 वोट आप यहां दे दीजिए, और उसके बाद में बी एंड एच के 2 वोट जो हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट बी एंड एच से भी है, तो 2 जो नॉन प्रॉफ वोट्स हैं वो कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। तो बी एंड एच के 2 नॉन प्रॉफ वोट्स यहां आ गए। इतनी इंफॉर्मेशन हमने सॉर्ट कर ली है, यहां कोई भी नॉन प्रॉफ वोट नहीं है। बस अब हमें क्या फिगर आउट करना है, पी क्यू आर एंड एस का डिपार्टमेंट क्या है ये फिगर आउट करना है। उसके बाद में हमारी पजल सॉल्व हो गई है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब इट सेज दैट फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर ए कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट। कोई भी फैकल्टी मेंबर अपने डिपार्टमेंट के कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकता है। दिस इज वन थिंग जो कि हमें समझनी है। तो इस लॉजिक से अगर आप देखोगे तो पी ने वोट किया है आर को, पी ने किसको वोट किया, आर को वोट किया। तो क्या पी और आर का डिपार्टमेंट सेम हो सकता है, तो पी और आर का डिपार्टमेंट सेम नहीं हो सकता। ओके, क्यू ने एस को वोट किया, यानी क्यू और एस का डिपार्टमेंट भी सेम नहीं हो सकता। आर ने वोट किया क्यू को, यानी आर और क्यू का डिपार्टमेंट भी सेम नहीं हो सकता। एस ने वोट किया पी को, यानी एस और पी का डिपार्टमेंट भी सेम नहीं हो सकता। तो किस किस के डिपार्टमेंट सेम हो सकते हैं, क्यों करने हैं हमें सेम, क्योंकि हमने फिगर आउट किया कि एम एंड एस डिपार्टमेंट से 2 कैंडिडेट्स हैं। तो किस किस के सेम हो सकते हैं चेक करते हैं, यहां से इसका इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है ये देखते हैं। तो P और Q, तो P R के बराबर नहीं हो सकता, यानी P और R एक साथ नहीं हो सकते, और P और S नहीं हो सकते, यानी P और Q एक साथ हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, यानी जो ये 2 कैंडिडेट हैं ये P और Q हो सकते हैं। तो उस केस में या तो R यहां से बिलोंग करेगा तो S यहां से बिलोंग करेगा, या फिर S यहां से बिलोंग करेगा तो R यहां से बिलोंग करेगा। एक केस ये बनता है, ठीक है। दूसरा, R P के बराबर नहीं हो सकता, R Q के बराबर भी नहीं हो सकता, R और S तो एक साथ हो सकते हैं। अभी तक के लिए तो ये हमारा है, ये केस निकल के आ रहा है। तो उस केस में यहां पे एक सिचुएशन और बनती है कि R और S जो हैं ये एक साथ हो जाएं दोनों, यानी ये जो 2 कैंडिडेट हैं ये R और S हो, तो ये P हो सकता है, तो उस केस में ये Q होगा, और अगर ये Q है तो उस केस में ये P होगा। यहां तक की कहानी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो हमने दूसरा केस बनाया उसमें R एंड S कौन से डिपार्टमेंट से हैं, दोनों कैंडिडेट्स M एंड S डिपार्टमेंट से। तो अगर R और S M एंड S से हैं तो क्या R को M एंड S के 5 वोट मिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सेम डिपार्टमेंट के कैंडिडेट को तो वोट कर ही नहीं रहे। यानी इससे ये केस हमारा रूल आउट हो जाता है और ये वाला केस हमारा सेलेक्ट हो जाता है। हमें समझ में आ गया कि जो हमारे 2 कैंडिडेट हैं वो कौन से डिपार्टमेंट से, M एंड S से। आई थिंक यहां तक की स्टोरी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि P और Q दोनों ही M एंड S से, तो P का जो डिपार्टमेंट है वो भी क्या है, M एंड S, और Q का डिपार्टमेंट भी क्या है, M एंड S। R और S के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, तो या तो R हमारा O एंड Q से होगा, या तो ये हमारा O एंड Q से होगा, तो उस केस में ये B एंड H से होगा, या फिर ये B एंड H से होगा, तो उस केस में ये O एंड Q से होगा। यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारी पजल हमने क्रैक की है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं
पहले आप खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चंस एंड देन फिर उसके बाद में आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन आपने देख ही लिया होगा या आपने बना ही लिया होगा, आपने भी सॉल्व किया मेरे साथ साथ, आई एम श्योर। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच टू कैंडिडेट्स कैन बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट। कौन से दो कैंडिडेट हैं जो कि सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो हमने देखा जो दो कैंडिडेट सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, P एंड Q। एक और केस था R एंड S बट वो रूल आउट हो गया था, वो हमने देखा अभी। तो P एंड Q आर द टू कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट। करेक्ट आंसर इज B ऑप्शन, प्रोफेसर पकरासी एंड प्रोफेसर कुरैशी। Now this question says which of the following can be the number of votes that Professor Qureshi received from a single department। Professor Qureshi को single department से आने वाले votes की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 9 हो सकती है या 4 हो सकती है। हमारे ऑप्शंस में 9 अवेलेबल है। करेक्ट आंसर है C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, if Professor Samuel belongs to B and H, which of the following statements are true। सो प्रोफेसर सैमुअल अगर बी एंड एच से बिलोंग करता है तो आर जो है वो ओ एंड क्यू से बिलोंग करेगा, और यही आपका स्टेटमेंट भी है। प्रोफेसर रामास्वामी बिलोंग्स टू ओ एंड क्यू, यस दिस इज करेक्ट। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। प्रोफेसर पकरासी बिलोंग्स टू एम एंड एस, ये तो वैसे भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि पी बिलोंग्स टू एम एंड एस। तो आई थिंक करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी, विच इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कैंडिडेट फ्रॉम ओ एंड क्यू। तो ओ एंड क्यू से जो कैंडिडेट है वो आर भी हो सकता है, वो एस भी हो सकता है। अगर आर है तो वो प्रोफेसर रामास्वामी है, एस है तो वो प्रोफेसर सैमुअल है, यानी हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। तो ये थी हमारी डे 8 पजल, राइट। द पजल वाज फ्रॉम कैट 2023 DILR स्लॉट 1। आई होप ये आपको समझ में आई। जो अप्रोच हमने ली वो भी आपको समझ में आई। दिस वाज एन ईजी अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस पजल, राइट। अगर ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट एंड डू लेट मी नो हाउ वी आर टेकिंग दिस सीरीज फॉरवर्ड। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, बाय बाय एंड टेक केयर।